नमस्कार, राम राम। आज शंबूक वध पर बोलने के लिए आया हूँ। इस विषय पर बोलने का पहले भी कई बार मुझसे कहा गया है। कुछ लोगों ने खुन्नस में कहा है, कुछ ने कहा है कि इस विषय पर मुझे बोलना चाहिए। इसलिए मैं अपनी शक्ति से और अपने अध्ययन से जो भी मेरी समझ-बूझ है उससे कुछ कहने का प्रयास करूँगा। यह वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसके समाप्त होने तक बने रहें। और मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि मेरा इसमें कोई पूर्वाग्रह या अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है। शंबूक वध की कथा जो है उत्तरकांड में आती है और भगवान राम के देह त्याग से कुछ समय पहले की ही यह बात है, क्योंकि इसके बाद कुछ छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं और वाल्मीकि रामायण का समापन हो जाता है। इस घटना का आरंभ होता है कि एक ब्राह्मण जो है विलाप करता हुआ आता है, भगवान राम के पास राज दरबार में उपस्थित होता है और वह कहता है कि मेरे शिशु की, जो कि 5 वर्ष का बोध बालक था, वह उसकी अकाल मृत्यु हो गई है और उसकी अकाल मृत्यु का कारण जो है केवल यही हो सकता है कि राजा जो है वो शासन करने वाला, उसके राजकाज में कुछ ऐसा दुराचार हुआ है, कुछ ऐसा अपराध हुआ है, कुछ ऐसी गलती हुई है कि उसका दंड जो है किसी और को भोगना पड़ रहा है और इस बालक की मृत्यु का कारण जो है यही है। इसलिए आप इसे जीवित करें, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जो भी भगवान राम के चरित्र से परिचित है उन्हें पता होगा कि भगवान राम हमेशा लोक से चालित रहे हैं। लोक की जो मर्यादा है, जो बड़े विद्वत गणों की, जो ऋषियों की, ब्रह्मर्षियों की जो स्थापना है, जो वह सर्वोपरि रही है, जो पितृगणों का जो आदेश है वह सर्वोच्च रहा है, जो लोक में जो स्वीकार्य है उसके प्रति ही वे आग्रही रहे हैं। उसी के लिए उन्होंने बार बार अपना आत्मध्वंस किया है। इसे वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले लोग समझ सकते हैं, चाहे वो वालीवध का प्रकरण हो, चाहे विराध का प्रकरण हो, चाहे अन्य कोई प्रकरण हो। इसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सीता के परित्याग में भी, अग्नि परीक्षा में भी उसे पूरी समग्रता से उठा करके देखना होगा कि भगवान राम किन किन क्षणों में क्या क्या कहते हैं। तब राम विचलित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि भला क्या कारण हो सकता है। तो वहां उपस्थित जो है जाबाली, गौतम, नारद और अन्य ऋषियों के साथ वे जो है परिचर्चा करते हैं और उस परिचर्चा में जो बात निकल करके आती है, जो कि वाल्मीकि रामायण के इस खंड में जो लिखी गई है उसके हिसाब से वे कहते हैं कि ये जो जिस तरह से आपके राज्य में कोई एक व्यक्ति तप कर रहा है, वह तप का अधिकारी नहीं है और वह सदेह जो है स्वर्ग जाने की कामना रखते हुए एक निम्न वर्ण का व्यक्ति है, जिसे तप का अधिकार प्राप्त नहीं है, वह तप कर रहा है और उसके कारण ही यह स्थिति पनपी है। इसीलिए इस ब्राह्मण के अबोध बालक की मृत्यु हुई है। तो भगवान राम जो है अत्यंत ही व्यग्र हो जाते हैं और उसकी खोज में निकलते हैं। वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और उन्हें लगता है, सब दिशाओं में देखते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता है, कोई ऐसी अव्यवस्था या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता है जो कि इस तरह का कोई कार्य कर रहा हो। तो वे जो है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में जाने पर भी जब कुछ नहीं देख पाते हैं, तब वे हार करके एक दक्षिण दिशा में जाते हैं और वहां पर सरोवर के तट के पास एक वृक्ष से उल्टे लटके हुए एक मनुष्य को देखते हैं। तो वे पूछते हैं कि आप कौन हैं और इस तरह से क्या कर रहे हैं। तब वह कहते हैं कि शूद्र योन्याम प्रजातोस्मि तप उग्रम समास्थितः देवत्वम प्रार्थये राम सशरीरो महायशः, कि मेरा नाम शंबूक है और मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं, सदेह स्वर्ग तथा देवत्व प्राप्ति की इच्छा से तप कर रहा हूं। सदेह स्वर्ग तथा देवत्व की इच्छा की प्राप्ति से तप कर रहा हूं। यह सुनने के बाद भगवान राम उसका शीश काट देते हैं और शंबूक वध जो है हो जाता है। इस प्रकरण के कारण, इस प्रसंग के कारण भगवान राम के चरित्र पर बहुत ही आक्षेप जो है लगाए जाते रहे लंबे समय से, हजारों हजारों वर्ष से। एक कलंक की तरह उनके निर्मल चरित्र पर यह जो है छाया हुआ है। लेकिन आपको इसे समझना होगा कि यह जो घटना हुई है और भगवान राम का जो चरित्र है, जब हम उसे
पूरी तरह से समग्रता में देखते हैं, तब ऐसा क्यों किया उन्होंने, हमें समझना चाहिए। इसका कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ अपनी समझ से यह कहना चाहता हूं कि लोकाचार से बंधे हुए राम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिस कार्य को करने की उनकी आज्ञा उनकी आत्मा देती नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि लोक में मर्यादा के रक्षण के लिए और एक नियमावली जो चली आ रही है उसे बनाए रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सीता की अग्नि परीक्षा के समय भी वे यही कहते हैं। जब ब्रह्मा जी उन्हें आकर के कहते हैं कि आप जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तब वे कहते हैं कि मैं क्या हूं नहीं हूं यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, मैं तो केवल यही जानता हूं कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं और मुझे जो एक मनुष्य होने के नाते जो करना चाहिए वही कर रहा हूं। मेरी क्या स्थिति है और मैं कौन हूं क्या हूं, इसके बारे में आप अधिक जानते हैं। सीता के लिए भी वे अत्याज्य जनकात्मजा शब्द का प्रयोग करते हैं और वे बार बार इस तथ्य को दोहराते हैं कि मुझे वह सब करना पड़ेगा, क्योंकि लोक में जो है एक लोकाचरण जो होता है, जो जनता होती है साधारण, उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो यहां जब नारद के द्वारा यह कहा गया कि यह व्यक्ति जो है तप का अधिकारी नहीं है और इसके कारण प्रजा पर या राजकाज पर या अयोध्या पर संकट आ सकता है, तब भगवान राम उन सब की बातों का खंडन नहीं करने की इच्छा से विवश होकर के शंबूक को मार डालते हैं। और भवभूति ने जो पुस्तक लिखी है उत्तर रामचरित, उसमें भी यह प्रसंग आता है। उसमें भगवान राम स्वयं को धिक्कारते हुए कहते हैं कि जो हाथ सीता को निर्वासित करने में जिसे कष्ट नहीं हुआ, उसी हाथ से हे निर्दयी राम तुम शंबूक का वध करो, अपने आप को धिक्कारते हैं। इसलिए आपसे मैं बार बार यही कहूंगा कि इस प्रसंग में भगवान राम के चरित्र को ध्यान से देखिए। ये वही राम है जो निषाद राज को गले लगाते हुए उन्हें भ्राता कहते हैं। ये वही राम है जो शबरी से मिलते हुए उन्हें श्रवणी और सिद्धा जैसे शब्द से संबोधित करते हैं, उनके प्रति आदर से भरे हुए हैं। ये वही राम है जो सुग्रीव जैसे वनवासी और कपिवंशी को गले लगाते हैं, उनके लिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान से उनकी मैत्री और हनुमान और राम के जो आत्मीय संबंध है उसके बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि भगवान राम का चरित्र जो कि इतना अधिक सबसे हिलने मिलने वाला जनसाधारण के प्रति प्रेम और करुणा से भरा हुआ व्यक्तित्व है, तो फिर वह व्यक्तित्व कैसे किसी ऐसे व्यक्ति को वध कर डालता है या उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो आपको फिर मैंने कहा कि लोकाचरण लोक में लोकाचार जो है वह उन्हें बींधता है और उसी लोकाचार के कारण वे कई बार बाध्य हो जाते हैं आत्मसंहार करने के लिए, अपना ध्वंस करने के लिए। इस प्रसंग को आप वालीवध से जोड़ करके भी देख लीजिए। विराध नाम का एक राक्षस था पहले, जिसे कि एक वरदान प्राप्त था कि उसे क्षमा कीजिएगा, किसी दिव्यास्त्र से नहीं मारा जा सकता, शस्त्रास्त्र से नहीं मारा जा सकता, उसे गड्ढे में गाड़ करके मारना होगा। तब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं ऐसे, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि मैं ऐसे अपने दिव्यास्त्रों से मार सकता हूं लक्ष्मण, किंतु ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा करना लोक में मर्यादा, वरदान की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन होगा। यही बात वाली के साथ भी होती है। क्या उनके पास ऐसे दिव्यास्त्र नहीं थे कि वे वाली का वध कर डालते? नहीं थे, किंतु फिर वही वरदान की प्रतिष्ठा धूमिल होती। जो वरदान वाली को प्राप्त था, उस वरदान की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्होंने पेड़ के पीछे छुप करके उस पर बाण चलाए और ये बार बार उसे धिक्कारते हुए कहा भी कि तुम जो है सनातन की मर्यादा को नष्ट करने वाले पामर हो, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया है, उसके साथ सहवास किया है। इसलिए संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को उठाते हुए पढ़ते हुए हम जब देखते हैं तब हमें यही पता चलता है कि उनका पूरा जीवन लोक की मर्यादा को समर्पित है। बार बार खांसी हो रही है, क्षमा कीजिएगा। इसलिए वे
जब उनके दरबार में ब्रह्मर्षि और नारद जैसे ऋषि ये कहते हैं कि यह फला व्यक्ति जो है तप का अधिकारी नहीं है, सशरीर स्वर्ग जाने की कामना का अधिकारी नहीं है, उसके कारण समस्या हो रही है, तो भगवान राम जा करके उसे खोज करके उसे मार डालते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि यह गलत किया, मैं इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन आप यह देखिए समग्रता में पूरी रामायण को पढ़िए, भगवान राम के चरित्र को देखिए और फिर आप कोई निर्णय दीजिए कि हाँ उन्होंने क्या किया, क्यों किया। इसलिए शंबूक वध, जिसे कि बहुत सारे लोग प्रक्षिप्त मानते हैं, कहते हैं कि यह वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया है, वितंडावादियों ने इसे जोड़ा है और इसे जो है भगवान राम के चरित्र को मलिन करने का कुप्रयास किया है। मैं उसमें नहीं जाता, मैं नहीं जानता किसे जोड़ा गया है या प्रक्षिप्त है या पहले से है। यह है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि मैं समग्रता में जब भगवान राम का चरित्र देखता हूं तब मुझे केवल धर्मपरायणता, प्रेम, करुणा, शौर्य, निर्मलता आदि ही दिखाई देती है। और मैं बार बार कहूंगा कि लोकाचार में आकर के वे कई बार ऐसे निर्णय लेने को विवश होते हैं जो निर्णय उनकी आत्मा से निकले हुए नहीं हैं, बल्कि उन्हें विवशता में वे सब निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि वे बार बार इस ओर संकेत करते हैं कि मैं वही काम करूंगा जिससे लोक की मर्यादा बनी रहे, जो लोक में मर्यादा के अनुरूप है, जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसे गुणीजन या विद्वज्जन या ऋषि, ब्रह्मर्षि या पितृतुल्य लोग जो हैं जिसका अनुमोदन करते रहे हैं। इसलिए भगवान राम का यह प्रसंग जो है हमेशा विमर्श के केंद्र में रहेगा, लेकिन जब भी हम इसे देखेंगे, जब भी हम इस पर चर्चा करेंगे, तब हमें समग्रता से विचार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।